हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे थे, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 11.2 पढ़ रहे थे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिए थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कंप्लीट हो चुके थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, find the radius of a sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, कोई हमारा स्फीयर है। ठीक है, कोई हमारा स्फीयर है। ये हमारा स्फीयर है, मान लो। ठीक है, कोई हमारा क्या स्फीयर है, ये बॉल जैसी हमारी संरचना के तीसरे हमारा स्फीयर है। इसका सरफेस एरिया हमें दिया गया है। सरफेस एरिया दिया गया है, देखो सरफेस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना दिया गया बेटा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी रेडियस फाइंड आउट करना है बेटा। क्या? इसकी रेडियस फाइंड आउट करना है। इसकी रेडियस हमको क्या है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बता दिया, ये हमारा कोई स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी रेडियस फाइंड आउट करना है, बस आसानी से निकाल लेंगे बेटा। हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है। मैंने क्या बताया था? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सर्कल सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स होता है बेटा। सर्कल का एरिया कितना होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सर्कल इसका सरफेस एरिया होता है। इस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये कितना दिया हुआ है बेटा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है इसकी रेडियस। इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 4 पाई की वैल्यू बेटा रख लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। देखिए हमें निकालना है आर, तो आर स्क्वायर को तो यहीं पर रखेंगे। 154 इधर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7 हमारा उधर ट्रांसफर हो जाएगा अपान में। ये सब हमारे क्या है? 4 मल्टीप्लाई 27 इसके अपान में आ जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई 22 इसके अपान में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कुछ कटेगा। हाँ, 2 से काट लेते हैं बेटा। हाँ, 4 3 जा 12 बचेगा 3 4 है। 2 से काटो पहले, तो 2 2 जा 4। ठीक है, 2 से 1 जा 14 बचेगा 1। 2 से 1 जा 14। ठीक है, अब क्या आया ऊपर? ऊपर आ गया हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इंटू 22। अब ये 11 से कट जाएगा। 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। तो हमारा क्या आ गया बेटा? इधर देखिए क्या आ गया है, इधर ऊपर 7 इंटू 7 आ गया, नीचे क्या आ गया हमारा? 2 इंटू 2, ये तो कट गया, तो 2 इंटू 2 ये बचा है। आर स्क्वायर की वैल्यू है ये बेटा, क्या है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 आया है। तो आर इज इक्वल टू क्या है? आ जाएगा, यदि इधर हमारा क्या है? स्क्वायर रूट है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हमारा क्या है? आर स्क्वायर की वैल्यू, ये आर स्क्वायर है। इधर से स्क्वायर हटाना होता है तो दूसरी साइड में जिधर भी स्क्वायर हटाना हो उसके दूसरी साइड में स्क्वायर रूट का साइन ले लेते हैं। 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। अब ये हमारा क्या हो गया? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से किसी भी नंबर के पेयर से एक नंबर बाहर आ जाता है। यहाँ 7 का पेयर बन रहा है ऊपर, तो एक नंबर बाहर आ जाएगा। अपॉन यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 नीचे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों रेडियस हमारी कितनी आ गई? 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही रेडियस हमें फाइंड आउट करनी थी। तो रेडियस आ गई बेटा। तो रेडियस स्क्वायर की आ गई, तो लिख सकते हैं हम हेंस रेडियस ऑफ स्क्वायर, hence radius of sphere is equal to 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर मेरे प्यारे बच्चों। जो अगर समझ में ना आए, कहीं कोई भी दिक्कत हो, आप मैसेज कर देने का, मैं मैसेज देखता रहता हूँ। ठीक है, कोई रिप्लाई हो गया तुरंत देंगे आप लोगों का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन जो अगर समझ में आ रहे हैं बाबू, तो प्लीज इनको शेयर लाइक
सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहे दोस्तों को, वो भी देखें ताकि उनको भी अच्छा लगे, वो भी पढ़ें, उनको मोटिवेट मिलेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा तो और वीडियो अच्छे बनाएंगे और पढ़ाएंगे मैं उसे आप लोगों को। जो ज़्यादा लोग देखोगे ना तो पढ़ाने का क्या होता है, मन और बढ़ेगा हमारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 7 है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्या बोला? डायमीटर ऑफ द मून। देखो ये हमारा मून है, हमें पता है मून हमेशा छोटा है, मून हमेशा छोटा होता किससे? अर्थ से। ये हमारी का अर्थ है, ये हमारा क्या हो गया? ये बेटा मून हो गया। ये क्या आ गया? मून हो गया। ये क्या बेटा? अर्थ है। क्या है? अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। ठीक है। अर्थ क्या बोल रहा है? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1। इसका ये डायमीटर हुआ है, ये मून का डायमीटर, डायमीटर का सेंटर से पास होता है। एक मिनट, ये इसका डायमीटर हो गया बेटा, हो गया। ये हमारा क्या? मून है, ये हम डब्लो है मून। ये हमारा क्या? अर्थ है। ये अर्थ का डायमीटर हो गया, हो गया नहीं हो गया? ये हमारा इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये हमारी अर्थ हो गई, ये हमारी अर्थ हो गई। बोला है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। बोला जो डायमीटर मून का है वो 1/4 है किसका? अर्थ के डायमीटर का। इसका मतलब जानते हो, यदि इसका डायमीटर हमारा क्या है? 4 है तो इसका डायमीटर कितना है? 1। इसका डायमीटर है 4 होगा तो इसका 1 होगा। ठीक है, इसका डायमीटर क्या है? 4 होगा तो इसका मतलब, कहने का मतलब इनका जो डायमीटर दिया गया है 1:4 में दिया गया है। ठीक है, 1:4 में दिया गया है। वही तो 1/4 मतलब बेटा 1/4। 1/4 जो मून का बताओ, मून छोटा होता नहीं होता शेप में, और हमारा अर्थ बड़ा होता है, अर्थ बड़ी होती है। ठीक है, तो बोला है जो मून का डायमीटर है 1/4 है किसका? अर्थ का। तो 1/4, 1/4 में 4 बड़ा है तो 4 अर्थ का हो जाएगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा। मतलब रेशियो दिया गया है 1 और 1:4 हमारा क्या? इसका डायमीटर दिया गया। तो लेट, ठीक है, तो रेशियो ऑफ, ठीक है 1/4 लिखा है ना, हाँ तो लिखेंगे रेशियो ऑफ डायमीटर, रेशियो ऑफ डायमीटर मून टू अर्थ कितना दिया गया है? हाँ, यहाँ पे रेशियो ऑफ डायमीटर कितना दिया गया है मून अर्थ का? देखो रेशियो ऑफ डायामीटर दिया गया है, रेशियो ऑफ डायामीटर्स ऑफ मून एंड अर्थ। मून और अर्थ के डायमीटर का रेशियो कितना दिया गया बेटा? 1:4 दिया गया, 1:4 दिया गया। ठीक है, 4 रेशियो। जब रेशियो दिया गया, रेशियो का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनके नंबर के साइड में एक हम लोग वेरिएबल जोड़ लेते हैं। ठीक है, वो एक वेरिएबल जोड़ दो तो अच्छा जाएगा। तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे? रेशियो इतना हो गया तो हमारा रेशियो मतलब डायमीटर मून कितना है? 1x ले लेते हैं। लेट डायमीटर हम मान लेते हैं, लेट डायमीटर ऑफ मून, हम मान लेते हैं मून का जो डायमीटर कितना है? 1x। 1x मतलब, ठीक है 1x मतलब x। ठीक है, x जो भी मानो, ठीक है, आगे कुछ दिया तो है नहीं, हाँ x है। एंड तो जब डायमीटर इसका x तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी? रेडियस में गन कर लियो। एंड रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा? मून, किसी की भी रेडियस निकाल लियो, डायमीटर की रेडियस हाफ होती है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस इतनी आ गई। अब लिखिए एंड डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है? 4। डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर बेटा कितना दिया गया है? 4x। ठीक है, जो वेरिएबल यहाँ पे लेंगे वही यहाँ पे 4x। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ 4x/2। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो रेडियस आ जाती है, कितना आ जाएगा बेटा? 2x। कितना आ जाएगा बेटा? 2x। 2x इसकी रेडियस आ गई। तो हमें रेडियस निकाल लिए हैं, तो रेडियस हमारी क्या है? मून की रेडियस आ गई x है, और अर्थ की रेडियस कितनी आ गई बेटा? 2x। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है हाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? सरफेस एरिया का रेशियो। तो सरफेस एरिया पहले मून का निकाल दीजिए। तो क्या निकाल लेंगे हम? सरफेस एरिया ऑफ मून। क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया ऑफ मून निकालो। क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ मून। देखो पहले लिखो सरफेस
एरिया ऑफ मून, मून सरफेस एरिया। मून कैसा स्फेरिकल होता नहीं होता है, हाँ स्फेयर जैसा, तो उसका भी स्फेयर का एरिया क्या होता है बेटा, 4 पाई r²। तो इसका भी वही है 4 पाई r²। आर स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, इसकी रेडियस रखेंगे r²। r² है तो r² क्या है, r की जगह r कितना है, रेडियस ऑफ मून कितना है x/2, तो r² की जगह क्या रख लेंगे, x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझे समझे, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा ये 4 पाई इंटू x/2 का होल स्क्वायर, मतलब x/2 दो बार लिख लेंगे, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना जाएगा 4 पाई r²। अर्थ का सरफेस रेडियस डालेंगे यहाँ पे, अर्थ का रेडियस कितना आया 2x बेटा, कितना है 2x, इसका x/2 आया था तो 2x, तो बेटा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 पाई इंटू 2x इंटू 2x। अब बस इन दोनों का रेशियो निकाल देना है बस, तो रेशियो निकाल दीजिए बेटा, रेशियो देखिए कैसे निकालेंगे रेशियो। ठीक है, उसके बाद रेशियो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, अब यहां तक नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ऊपर देखिए, अब सरफेस एरिया क्या होगा बस, अब यहाँ पे रेशियो दे लेगा, क्या लिखोगे, रेशियो, हाँ सरफेस एरिया ऑफ देयर रेशियो, क्या लिखेंगे, सरफेस, हाँ रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरिया, क्या निकलना, रेशियो, रेशियो ऑफ देयर, देयर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरिया का रेशियो, देयर सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, क्या निकालेंगे, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, कैसे निकालेंगे, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, पहला किसके रखें, पहला मून की बात था, पहला मून, मून का कितना है हमारा 4 पाई इंटू x/2 इंटू x/2, रेशियो निकाला तो रेशियो को साइन लगाओ, दूसरे का कितना आया था, अर्थ का सरफेस एरिया 4 पाई इंटू 2x इंटू 2x आया नहीं आया। अब रेशियो में जो चीज सेम होती है दोनों तरफ, वो हमारी कैंसिल आउट हो जाती है, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब बेटा देखिए, हाँ ठीक है, क्या जाएगा हमारा, देखो एक्स एक्स दो बार एक्स एक्स कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, देखिए 1/2 नीचे बचेगा रेशियो, ऊपर क्या बचेगा 2/4, यहाँ रेशियो 4 बचा। अब देखिए बेटा, ठीक है, रेशियो कभी हमारा क्या था, फ्रैक्शन में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, 1:16 आ गया आंसर, कितना आ गया 1:16, तो कितना रेशियो आ जाएगा 1:16, मतलब कहने का मतलब है सरफेस एरिया हमारा 1 का, मून का सरफेस एरिया भी 1 है, तो अर्थ का सरफेस एरिया कितना होगा 16 होगा। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 1:16। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर बेटा, क्वेश्चन 8 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखना, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, ये वाला देखने का क्वेश्चन। हाँ तो 8 नंबर क्वेश्चन देखने का, 8 बोला अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, कोई हेमिस्फेरिकल बाउल हो स्टील का है, देख लीजिए, जिसमें मेरा ये हेमिस्फेरिकल बाउल है प्यारे बच्चों, नहीं देखिए हेमिस्फेरिकल बाउल है नहीं, ये है हेमिस्फेरिकल बाउल है नहीं, ये देखो ये तो होता है हेमिस्फेरिकल बाउल, आधा गोला, अर्ध गोला, आधा गोला, इसको बोलते हैं हेमिस्फेरिकल बाउल। ये मान लीजिए हमारा स्टील का बना है, बोला है क्वेश्चन में अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील,
0.25 मीटर थिक। ये हमारा जो है स्टील का बना, इसकी थिकनेस कितनी बेटा, देखो ये वाली थिकनेस, ये थिकनेस, ये मोटाई जो है, ये थिकनेस, ये कितनी 0.25 सेंटीमीटर है। कितनी 0.25 सेंटीमीटर थिक। ये जो मोटाई हमारी है इसकी, ये वाली मोटाई जो हमारी है बेटा, ये कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। ये जो मोटाई हमारी है 0.25 सेंटीमीटर है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, ये मोटाई हो गई। और द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। ठीक है। बोला है द इनर रेडियस, इस बाउल की हमारी क्या है, इनर रेडियस दी गई। देखिए इनर रेडियस ऑफ बाउल, पहले क्या लिखे, ये मान लीजिए हम बाउल बना लेते हैं, दिखा तो दिया आप लोगों को, बना भी लो। देखो ऐसे बाउल हमारा है, ठीक है, ऐसे इस टाइप का बाउल हमारा है। ठीक है, ये बाउल हमारा, ये हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, ये जो इसकी मोटाई जो बाउल की दी गई है, ये वाली मोटाई, ये कितनी है, ये जो मोटाई बाउल की दी गई है, ये वाली जो मोटाई है, ये वाली मोटाई बेटा, ये वाली। ठीक है, ये दी गई है इसकी 0.25, 0.2, हर जगह सेम रहेगी 0.25, 0.25 है। ये हमारी दी गई इसकी थिकनेस। ठीक है, थिकनेस कितनी दी है, थिकनेस ऑफ बाउल, थिकनेस ऑफ बाउल 0.25 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसकी इनर रेडियस बेटा कितनी होगी, इनर रेडियस कितनी है, इनर रेडियस ये वाली होगी, होगी नहीं होगी, इनर रेडियस, इनर रेडियस, इनर रेडियस, इनर रेडियस इसकी कितनी है, इनर रेडियस हमारी मान लो स्मॉल आर, ये कितनी है, इनर रेडियस को रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल आर से। ये दी गई बेटा 5 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या 5 सेंटीमीटर है। इनर रेडियस हमारी क्या बेटा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आउटर कर्व सरफेस एरिया मतलब बाहर वाले का, इसका पूछ रहा है, बताओ। ये आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। जो आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा, तो जो रेडियस हम लेंगे तो आउटर लेंगे ना लेंगे, तो आउटर रेडियस भी तो चाहिए भाई, आउटर रेडियस चाहिए। ये अंदर है, उसको नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो 3D बाउल नहीं, ये हमारा 3D बाउल है। तो आउटर आउटर कर्व सरफेस एरिया ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पूरा कितना सरफेस होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो पूरा कर्व, तो ये वाला आउटर निकालने के लिए आउटर रेडियस चाहिए। इनर जो निकालना होता है ये वाला, तो इनर रेडियस चाहिए होती है हमको। इनर वाला निकालते तो इनर रेडियस, आउटर बेटा चाहिए तो आउटर रेडियस। तो यहाँ से आउटर रेडियस निकाल ले, तो इनर रेडियस, तो आउटर रेडियस क्या होगी बेटा, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस हमेशा इनर रेडियस से बड़ी होती है, तो इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, देखो इनर रेडियस प्लस मोटाई, इनर रेडियस यहाँ से यहाँ तक प्लस इसकी मोटाई, मोटाई कितनी है 0.25 प्लस 0.25 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा टोटल 5.25 सेंटीमीटर मेरा। ठीक है, तो इनर रेडियस हमारी 5.25 सेंटीमीटर आ गई। अब हम इनर कर्व सरफेस, सॉरी आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया बाउल, आउटर कर्व्ड, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, बाउल, आउटर कर्व सरफेस एरिया बाउल। बताओ बाउल का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बाउल हमारा क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था, कितना होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर। ये बताया था नहीं बताया था फार्मूला, बस वैल्यू रख दीजिए 2, और पाई की वैल्यू क्या लेनी है, पाई की वैल्यू 22.74 कर लेंगे, उसमें दिया नहीं है कुछ, तो पाई की वैल्यू अगर डाल लेते हैं 22.7 इंटू रेडियस, रेडियस कौन सी लेंगे, आउटर रेडियस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर कितना है, आर कितना 5.25, 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, 2 बार क्यों किया बेटा, 2 बार क्यों किया मैंने, क्योंकि आर स्क्वायर, आर इंटू आर इसको लिखेंगे तो आर इंटू आर हो गया। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 7 काट लीजिए, 7 जा 7, 7 जा 49, बचेगा 3, 7 5 जा 35, नो पॉइंट, तो 0.75, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 44 हो गया, मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 0. सॉरी 2 बार पॉइंट लगेगा, तो हमारा 0.75, 0.75, इनकी मल्टीप्लाई करा लो, जो आएगा कर्व सरफेस एरिया आउटर सरफेस आ जाएगा बाउल का।
173 बेटा इन सबकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 173.25। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है तो सब सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। तो ये जो हमारा स्टील का जो बाउल है इसका आउटर सरफेस का एरिया, ये आउटर सरफेस पे कितनी जगह है, ये वाली कितना स्पेस है, कितना एरिया है, कितना जगह है, ये कितना आ चुका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये निकालना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बर्फीस देना है। लिखा आ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए क्या बोला, आ राइट सर्कुलर सिलेंडर है कोई, ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर कोई भी हो राइट सर्कुलर ही होता है। ये हमारा क्या बेटा, कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये हमारा कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है। बोला राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर, हाँ जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इसके अंदर हमारा एक स्फीयर है, एक हमारा क्या है स्फीयर है रेडियस आर का, इसके अंदर हमारा एक स्फीयर है रेडियस आर का। बढ़िया नहीं बन पाया है, फिर से बनाते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं मजा नहीं आएगा। एक पहले हम स्फीयर बना लेते हैं। ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके अंदर हमारा क्या है कोई स्फीयर है रेडियस आर का, ये स्फीयर है रेडियस आर का, ये रेडियस इसकी आर हो गई। ठीक है, ये रेडियस आर हो गई। फिगर हमारे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है किस तरह का है, पूरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक मिनट का फिगर क्लियर कर लेते हैं कैसा है। हाँ बेटा, ये ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, हमारा कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया। ठीक है, इस तरह का फिगर बना हुआ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसकी जो रेडियस हमारी है कितनी आर है, इसकी रेडियस हमारी क्या आर है, ये रेडियस इसकी क्या आर है। ठीक है बेटा, ये आर है। जब इसकी रेडियस आर है तो हमारी क्या होगी, सिलेंडर की रेडियस की आर होगी, होगी नहीं होगी, सिलेंडर की भी रेडियस आ रही होगी, होगी नहीं होगी। इसकी सिलेंडर की कल हमारी क्या होगा, सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी, ये सिलेंडर की भी रेडियस आर हो जाएगी। और इसकी सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, ये भी तो आर होगा। जब ये आर है तो देखो बेटा ये भी तो आर होगी, ये जो हमारा सर्कुल स्क्वायर है इसके अंदर स्क्वायर की रेडियस ए आर है, तो हमारी ये भी हमारी आर होगी, ये आर होगी, ये आर हमारी ये यहाँ से ये भी आर होगी, आर होगी नहीं होगी। तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, आर आर टू आर, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, टू आर, आर ये हो गई और ये आर यहाँ से यहाँ तक। देखो
ठीक नहीं बन पा रहा हमसे, आर हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिए ये स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस ये होती है नहीं, सेंटर से पास होने सेंटर ए बी सेंटर से सरकमफेरेंस तक की रेडियस, तो ये भी रेडियस यहाँ तक, यहाँ पे सर्कल तक, ये यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगी। तो सर इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट हमारी 2 एच इज इक्वल टू 2r, r प्लस r 2r, हाइट की जगह हम 2r यूज कर लेंगे, ठीक है। हाइट की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? 2r यूज कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, बोला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या फार्मूला, सरफेस एरिया ऑफ, हाँ फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बेटा? स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा, यहाँ तो यही होगा। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या बोलता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, मैंने फार्मूला नहीं बताया है अभी तक। अब देखिए सिलेंडर, ये हमारा होता है सिलेंडर, ये हमारा क्या सिलेंडर, देखो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये हमारा कोई सिलेंडर होता है, ठीक है, ये सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर होता है, कर्व शेप का होता नहीं होता, ये हमारा सिलेंडर हो गया, कर्व सरफेस। देखो सिलेंडर का एरिया क्या होगा, देखो बेटा सिलेंडर का एरिया क्या होगा, सिलेंडर का एरिया का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या होता है, ये सर्कुलर होता नहीं होता है भाई, सिलेंडर को जो कट करो ऐसे ऐसे सर्कुलर पीस निकलेगा नहीं, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, तो होता नहीं था, तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ऐसे छोटे छोटे पीस कहाँ तक, ये सिलेंडर की हाइट है, ऐसे गोले कहाँ तक निकालते चले जाओ, एक गोला मैंने एक कट कर लिया इसमें से, फिर ऐसे कहाँ तक, एच हाइट तक, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी एच, तो पाई आर स्क्वायर, एक का सर्कल पाई आर स्क्वायर होगा एरिया, टॉप का कितना होगा सर्कल का एरिया, इसका पाई आर स्क्वायर होता नहीं होता है, ये सर्कुलर होता है सिलेंडर नहीं होता है, तो सर्कल का एरिया कितना होगा इसका? पाई आर स्क्वायर होगा, और कहाँ तक? ये चुकाई तक, तो वन, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका कितना होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर, एक मिनट, स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। एक मिनट, ओ सॉरी, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पूरा सर्कल का एरिया, एक मिनट रुको बेटा, ये हमारी सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सिलेंडर, एक मिनट देखिए जरा, एक मिनट, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर कहाँ गया? ये बता देखो, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाला है, सिलेंडर देखो कैसे निकालेंगे, ये समझो, ठीक है। ये हमारा क्या सिलेंडर है, इसी से हम देखो ये रेक्टेंगुलर शेप का है, इसका सिलेंडर इसे मुड़ा दिया, ये सिलेंडर हमारा बन गया नहीं बन गया सिलेंडर, देखो सिलेंडर बन गया बेटा। देखिए आप समझिए, कर्व सरफेस या सिलेंडर क्या होता है, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, अब देख लीजिए इसमें आ गया क्वेश्चन में। देखिए ये हमारा क्या है, देखो सिलेंडर इसे तो होता है, देखो बेटा ये सिलेंडर हमारा बन गया है, ये हमारा क्या सिलेंडर है, सिलेंडर इसे तो होता है, सिलेंडर हो गया नहीं हो गया, देखो सिलेंडर है बेटा, देखिए ये हमारा क्या सिलेंडर है। अब इसी को देखो मैंने खोल दिया, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर शीट बन गई है, रेक्टेंगल बन गया, तो इसी से तो बना दिया है, तो इसका रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वही हमारा इसका एरिया होगा, होगा नहीं होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जो देखो सर्कल इसका बनाते हैं, जो इसको मोड़ते हैं, तो जो ये वाली जो होती है, ये वाली क्या होती है, सर्कल की सरकमफेरेंस, ये वाली जो हमारी होती है बेटा, ये वाली क्या होती है, सर्कल की सरकमफेरेंस, ये सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई आर, ये होती नहीं होती 2 पाई आर, ये होती है। ऐसे ये हमारे सरकमफेरेंस से 2 पाई आर, ऐसे कहां तक है हाइट, ये वाली हमारी क्या हो जाती है ब्रीथ, ये वाली इसकी ब्रीथ है जो इसकी किसमें कन्वर्ट हो जाती है हाइट में, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी एच, हाइट कितनी है एच है,
तो एच कहां तक ऐसे चले जाएगा, एच तक 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो ये सिलेंडर जो हमारा होता है सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच लिख लीजिए फार्मूला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा था, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, तो लिखो कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर मैंने लिखा है 2 पाई आर एच, ये होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फार्मूला 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर तो आर ही रहेगा पर इंटू एच, एच की जगह हम क्या डाल सकते हैं, सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट कितनी है बेटा 2r, सिलेंडर की हाइट कितनी है 2r, तो एच की जगह हम 2r डाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर यहाँ पे कितना आ गया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यही पूछा था। पॉइंट थर्ड पॉइंट है हमारा रेशियो ऑफ द रेडियस, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन फिगर फर्स्ट एंड रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। ठीक है, ये जो आया है ए पार्ट फर्स्ट में आंसर ए आया हमारा, सरफेस एरिया इस पर ए आया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए आ गया। ठीक है, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो लिखो रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड इन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड इज इक्वल टू, रेशियो निकालना, पार्ट फर्स्ट कितना आया था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, रेशियो का साइन लगाओ, इसमें भी तो 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा, रेशियो में जो चीज सहमति कर जाती है, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कितना आ गया, सब कुछ घटा 1:1, 1:1 आंसर आ गया बेटा। ये दिस इज योर फाइनल आंसर। तो समझ में आ गया हो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज हुई है खत्म, एक्सरसाइज 11.2 के 9 क्वेश्चन से 9 में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। आप लोग 2-3 बार वीडियो जरूर देखा करें, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आएगा। जो अगर आपको अच्छे तरह से समझ आए तो वीडियो में को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करिए मेरे प्यारे बच्चों। अब कल हम चलते हैं 11.3 पढ़ाएंगे।